अमृतकाल के पहले बजट से विपक्षी भी चौंक गए। चुनाव में विपक्ष सिर्फ मोर्चा ही बनाएगा, आखिर जनता के बीच क्या मुद्दा लेकर जाएगा। आज वाला बजट नरेंद्र मोदी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। टैक्स पेयर्स के लिए मोदी सरकार ने ऐसा प्लान बनाया है, अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। आपको बता दें, पहले 5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी और अब 7 लाख सालाना कमाई वाले इनकम टैक्स नहीं देंगे। आइए आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि मध्यम वर्ग टैक्स पेयर्स के लिए मोदी सरकार ने बनाया है ऐसा प्लान कि दोनों को होगा फायदा। 2024 में बनेगी मोदी की सरकार और मध्यम वर्ग होगा मालामाल। आइए हम समझाते हैं आपको इस बजट के जरिए नरेंद्र मोदी ने कैसे जोड़ लिया अपने खाते में करोड़ों वोटर। आपको बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को 46% सरकारी नौकरी करने वाले लोगों ने वोट दिया था। प्राइवेट प्रोफेशनल्स का 54% वोट एक तरफा मोदी को मिला था। 30,000 महीने से ज्यादा कमाने वाले लोगों का 45% वोट 19 में मोदी को मिला था। ये सारे वही लोग हैं जो मध्यम वर्ग में आते हैं और इन्हीं के लिए नरेंद्र मोदी ने टैक्स में इतनी तगड़ी छूट दी है कि 7 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोगों को अब इनकम टैक्स सरकार को नहीं देना होगा। इन आंकड़ों के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि मोदी को टैक्स पेयर ग्रुप और मध्यम वर्ग का 50% वोट मिलता है। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, उसके जरिए जो बाकी के 50% वोटर इधर उधर जाते थे, वो भी अब मोदी के साथ ही आएंगे। साथ ही उन मध्यम कमाई करने वाले लोगों के परिवार के अगर हम 3 लोग प्रति परिवार माने तो तकरीबन 15 करोड़ वोटर मोदी के साथ जुड़े और साल 2024 के चुनावों में मोदी जी को फिर से पीएम बनाएंगे। मोदी जी को 2024 में जो दूसरा समूह फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा वो है किसानों का समूह। इसके लिए भी हम आपको आंकड़े देंगे। साल 2019 में 48% किसानों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, यानी कि देश के 15 करोड़ किसानों में से 7.5 करोड़ किसानों ने मोदी सरकार का साथ दिया था। अब मोदी ने किसान सम्मान निधि जैसी योजना लाकर किसानों की मदद की थी और किसानों को नया जीवन दिया था, तब जो करने में कांग्रेस सरकारें फेल रही थी। और इस बार नरेंद्र मोदी ने सारे किसानों को अपनी ओर एकजुट करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का फंड बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही साथ किसानों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर से जोड़कर खेती किसानी खाद और बीज को स्मार्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए ये समझ आएगी। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए और अधिक सहयोग करेगी। साथ ही जो युवा गाँव में रहकर खेती कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल फंड भी बनाया गया है, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, जिसके जरिए कृषि स्टार्टअप मोदी सरकार करवाएगी और खेतों में रहकर ही वो युवा अपना स्टार्टअप खोल सकेंगे। इसकी वजह से जो बाकी 7.5 करोड़ किसान इधर उधर वोट कर रहे थे वो भी मोदी को अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे। इसके अलावा वो 4 पॉइंट्स जो मोदी के पिछले बार के 38% वोट परसेंटेज को सीधा 50% के पार पहुंचा देंगे। 24 में फिर बनेगी मोदी सरकार। पॉइंट नंबर 1, 157 नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए देश भर में एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट खोलेंगे और एकलव्य स्कूलों में 38,000 नौकरियां देने जा रही है मोदी सरकार। 24 में फिर बनेगी मोदी सरकार। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। मोबाइल फोन भी सस्ते करने जा रही है मोदी सरकार। अब बिना पेट्रोल के सस्ते में चलाइए स्टाइलिश गाड़ियां। 24 में फिर बनेगी मोदी सरकार। पॉइंट नंबर 3, 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता। पैन इंडिया नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम चलाई जाएगी। देश भर के युवाओं के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। 24 में फिर बनेगी मोदी सरकार। पॉइंट नंबर 4, स्टार्टअप्स के लिए अलग से फंड देगी मोदी सरकार। 3 साल में 1 करोड़ लोगों को नेशनल फार्मिंग से जोड़ने का प्लान, जिससे बदल जाएगी खेती किसानी की तस्वीर और तकदीर। आपको बता दें कि इन सारी अच्छाइयों को देखने के बाद तो मोदी जी के विरोधी भी यही कहने जा रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार। मोदी भी बोल रहे हैं कि ये अमृतकाल का पहला बजट है, तो तय मानिए 24 के चुनावी मंथन में पहले से ही बजट के रूप में अमृत का घड़ा बाहर आ गया है, जिससे मोदी सरकार चिरंजीवी हो जाएगी।